नमस्कार मित्रों। अ, आज हम देखेंगे पांचवें भाव। पांचवा भाव होता है प्रोजेनी का, यानी बच्चे का, चाइल्ड बर्थ, चिल्ड्रन का होता है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ सूत्र देखेंगे, पांचवें भाव से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। तो अगर शनि शनि और पांचवें भाव का जो स्वामी है वो दोनों एक साथ तीसरे भाव में है और बृहस्पति नवें भाव में है, तो बच्चा जो है, बच्चे लेट होंगे, ज़्यादा बड़ी उम्र में बच्चे होंगे, मतलब जल्दी होंगे नहीं। अगर पांचवें भाव में पाप ग्रह है और पांचवें भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ केंद्र में है, तो भी बच्चा होगा लेकिन लेट होगा। अगर पांचवा भाव का स्वामी लग्न से नौ भाव तक, जितने भी भाव है उसमें से किसी भाव में है, और उसका जो डिस्पोजिटर है, मतलब वो जहाँ पर है उसका जो राशि का स्वामी है, उस भाव का जो स्वामी है वो पांचवें भाव में है और शनि छठे भाव में है, तो फिर हो सकता है कि जातक के 6-7 बच्चे हों। अब ये अलग बात है कि आजकल 6-7 बच्चे कोई पैदा करता नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। अगर सन, सूर्य और पांचवें भाव का स्वामी शनि की राशि में है, शनि की राशि कौन सी है? मकर और कुंभ, उसमें से किसी भी राशि में है, तो हो सकता है कि जातक को बच्चे पैदा करने में ही इंटरेस्ट नहीं। अब वो डिपेंड्स, उस स्पाउस के ऊपर भी डिपेंड होता है, लेकिन खुद में तो कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं या कम इंटरेस्ट रहेगा। अगर आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में है और चौथे भाव का स्वामी पांचवें भाव में है, तो हो सकता है बच्चे हो ही नहीं। अब यहाँ पर हम जो बताते हैं ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आजकल मेडिकल फील्ड में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो इसको मतलब वो चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर चार ग्रह से बृहस्पति लग्न का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी, ये सब कमज़ोर है, मतलब एनिमी साइन में है, नीच के हैं, तो भी हो सकता है कि जातक के कोई बच्चे ना हो, क्योंकि जुपिटर भी बच्चा ही ये दिखाता है, चाइल्ड दिखाता है, कारक है वो। जातक के बच्चों के ऊपर खतरा हो सकता है अगर सातवें भाव में पांचवें भाव और नौवें भाव का स्वामी बैठे हैं और उन पर दृष्टि पड़ रही है, या तो शनि की दृष्टि पड़ रही है या आठवें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, तो भी परेशानी हो सकती है उन बच्चों के लिए। जातक के पिता की मौत हो सकती है अगर नवें भाव का स्वामी और शनि दूसरे भाव में बैठे, सूर्य 12वें भाव में बैठा है पांचवें भाव के स्वामी के साथ। ठीक है, तो सूर्य भी क्या है, सूर्य बेसिकली पिता को ये करता है ना, नौवां भाव भी पिता का ही भाव है। अगर पांचवें भाव या नवें भाव में
दूसरे भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी है, और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ऐसा जातक जो है वो एस्ट्रोलॉजी में अच्छा रहेगा, मैथ्स में अच्छा रहेगा, एंशियंट लिटरेचर में अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति पांचवें भाव में है और पांचवें भाव का स्वामी भी स्ट्रांग है और दृष्टि पड़ रही है किसी शुभ ग्रह की, तो बच्चा ज़रूर होगा, और बच्चा होगा भी मतलब ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। पांचवें भाव का स्वामी अगर उच्च का है या फिर 11वें भाव में है फ्रेंडली साइन में, तो बच्चा होगा अच्छा, एकदम तंदुरुस्त, अच्छा, अच्छे से हो जाएगा। मतलब अगर पांचवें भाव और 9वें भाव का स्वामी फ्रेंडली साइन में एक साथ बैठे हैं और उनके ऊपर शुभ प्रभाव है, तो फिर जातक के बच्चे एकदम खुशहाल रहेंगे और भाग्यशाली भी रहेंगे, रिलेशन भी अच्छा रहेगा। अगर पाँचवें और 10वें भाव के बीच में परिवर्तन नहीं हो गए और चौथे भाव का स्वामी ताकतवर है 11वें भाव में, तो भी जातक के बच्चे जो है एकदम अच्छे रहेंगे, फेमस भी रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे। अगर पाँचवें भाव में तुला या वृषभ राशि है और चंद्रमा पाँचवें भाव में बैठा है और सूर्य के साथ शुक्र भी है, तो मेल चाइल्ड नहीं होगा, फीमेल चाइल्ड होगा, उसकी ज़्यादा चांसेस है। अगर 9वें भाव में चंद्रमा है, बुध है, शनि है, मंगल है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे। अगर लग्न और पाँचवें भाव के बीच में परिवर्तन है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति और बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सिर्फ राहु की पड़ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि एडॉप्ट करना पड़े, एडॉप्टेड चाइल्ड रहे। अगर राहु चौथे भाव में या 12वें भाव में है और शनि पाँचवें भाव में है, तो हो सकता है कि बच्चा हो ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र थे पाँचवें भाव के, और भी देखेंगे हम दूसरे वीडियो में।